बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ आपको। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो के अंदर सैलरी शीट विथ सैलरी पे स्लिप दोनों एक साथ हम किस तरह बना सकते हैं एक्सेल में। और दो शीट पर ये काम करेंगे और सैलरी शीट का लिंक बनेगा सैलरी पे स्लिप की शीट से। यानी जो कोड हम टाइप करेंगे डिटेल हमें पहले सैलरी पे स्लिप के ऊपर लेकर आनी है। और सैलरी पे स्लिप को इस तरह से फॉर्मेट को सेट करेंगे कि प्रिंट प्रीव्यू जैसे हमें करना हो या प्रिंट आउट करना हो उसका स्लिप्स का, तो वो जो एम्प्लॉयज़ की डिटेल हो पूरी उसके ऊपर एग्जैक्ट प्रिंट में आए हमारे पास। तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बनाने का तरीका समझाऊंगा। आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर टॉप में सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ मर्ज एंड सेंटर। हेडिंग आ जाएगी सैलरी शीट। सैलरी पेरोल कर देते हैं। फॉर्मेटिंग करेंगे इसकी। हेडिंग जो हमने टाइप करी है इस सेल के ऊपर आएंगे, अलाइनमेंट मिडल, और यहाँ फॉन्ट बोल्ड। इसके अलावा ये सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, कंपनी का नाम, इसे भी बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट एरियल रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, साइज कम कर दिया। इसे सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, या पे फॉर दिसंबर 2017 कर देते हैं यहाँ पे। इसका भी फॉन्ट कम कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम डाटा बनाएंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी। ऑटो फिट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे टॉप कॉलम के ऊपर जाके। बेसिक सैलरी के बाद मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट, इसको भी ऑटो फिट कर देते हैं डबल क्लिक। अदर मिसलेनियस अलाउंस, इसको भी डबल क्लिक। या डबल क्लिक से शीट ज़्यादा कॉलम ज़्यादा हो रहे हैं तो बड़ी हो जाएगी, इसको आप क्लिक करें रैप टेक्स्ट कर दें यहाँ से। इस तरह से करेंगे। और यहाँ से रॉ की हाइट को थोड़ा कम कर रहा हूँ मैं, बाकी फॉर्मेटिंग बाद में कर लेंगे हम। यहाँ अभी फ़िलहाल हेडिंग्स बना रहे हैं हम शीट की, जो कॉलम्स हैं हमारे। एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट, अदर मिसलेनियस अलाउंस। उसके बाद ग्रॉस सैलरी आएगी। ग्रॉस सैलरी के बाद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को भी रैप कर लेते हैं हम यहाँ, कॉलम को भी कम कर लेते हैं हम। इसको भी क्लिक करके रैप टैक्स। इनकम टैक्स के बाद प्रोफेशनल टैक्स,
प्रोफेशनल टैक्स के बाद टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन के बाद आ जाएगा नेट अमाउंट, लास्ट कॉलम। अब इन्हें सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से अलाइन मिडल, सेंटर, फॉन्ट कम कर देते हैं हम, यहाँ एरियल, राइटिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, या राइटिंग यही सही है, इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ टॉप कॉलम जहाँ ABC लिखा हुआ है इधर से सिलेक्ट कर रहे हैं सबको, सारे कॉलम्स को, और डबल क्लिक कर देते हैं। ऑटो फिट हो जाएंगे तमाम कॉलम, जितनी स्पेस चाहिए उस हिसाब से सारे कॉलम फिट होके आ जाएंगे। अब देखें हेडिंग हमने यहाँ तक सेल पे दी हुई है। अब एक एक्स्ट्रा कॉलम जो आ रहा है हमारे पास, हम चाह रहे हैं यहाँ तक हेडिंग कवर हो जाए, तो इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर करेंगे, अनमर्ज हो जाएगा दोबारा, और इसी को दोबारा मर्ज कर दें तो कवर्ड हो जाएगी। जहाँ तक हमने हेडिंग अप्लाई करनी है वहाँ तक दोबारा से हेडिंग मर्ज एंड सेंटर होकर आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, डाटा बनाएंगे। हेडिंग्स तो हमने दे दी, अब यहाँ पर हमें इंक्रीज करनी है यहाँ सारे रिकॉर्ड की, तो इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं ऑल। सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर के बाद यहाँ से थिक बॉक्स बॉर्डर कर रहा हूँ मैं, इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे भी थिक सन बॉर्डर। अब यहाँ पर हम कोड टाइप करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे कोड कोई भी होगा वो आप इंटर करेंगे। मैं यहाँ 110 कर रहा हूँ एम्प्लॉय कोड, क्योंकि पे स्लिप जो हम डिज़ाइन करेंगे पे स्लिप के ऊपर ये कोड टाइप करेंगे, तो वी लुकअप जो होगा फार्मूला हमें यहाँ से रिकॉर्ड उठा के उस पर रिजल्ट को डिस्प्ले करके देगा पे स्लिप के ऊपर। तो कोड इसीलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आप सीरियल नंबर भी दे सकते हैं, नया नाम को भी यूज़ कर सकते हैं द वी लुकअप के साथ। तो फिलहाल हम यहाँ कोड टाइप कर रहे हैं 110, कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक करेंगे और जहाँ तक ये डाटा चाहिए हमें 1 2 3 4 इस तरह सारे कोड बनकर आ जाएंगे हमारे पास। एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम के अंदर जो भी सारे एम्प्लॉयज़ होंगे वो आ जाएंगे। बेसिक सैलरी अमाउंट इनकी जैसे 50,000 है, 40,000, 60,000, 65, 80,000, और इनकी ये 35। मेडिकल अलाउंस जो कंपनी के रूल के हिसाब से पे किया जाएगा वो हम यहाँ सपोज कर रहे हैं, जैसे बेसिक सैलरी का 20% दिया जाएगा, तो हम 20 लिखकर परसेंट का साइन देंगे और इंटर करके इसको ट्रैक करेंगे। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस के लिए बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई, ये कंपनी के रूल के हिसाब से होंगे अलाउंसेस जो भी दिए जा रहे हैं, मेडिकल, कन्वेंस, हाउस। अब कन्वेंस अगर 20% है सैलरी का, या 10% है, या 5% है, तो हम बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5% का साइन देंगे, इंटर। और इसे भी हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग करेंगे फार्मूले को। सेम इसी तरह हाउस रेंट 50% है सैलरी का, तो इसके लिए हम बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई कर देंगे 50। परसेंट का साइन अल्फ़ाबेटिकल की, इसके ऊपर जो 5 का बटन दिया हुआ है शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे तो ये परसेंट का साइन आ जाएगा। इंटर करेंगे, इंटर के बाद इसे भी हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। अदर मिसलेनियस अलाउंस कोई भी एक्स्ट्रा कोई अलाउंस होगा तो फिर बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 10%, या जो भी बेनिफिट्स कंपनी दे रही है उस हिसाब से। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इसी पे सेल पर लेकर आएंगे कर्सर, माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे लाएंगे, ड्रैग करेंगे इसको भी। तो इस तरह जो भी अलाउंसेस होंगे वो इधर ऐड कर देंगे, और इस तरह से कैलकुलेट मैंने आपको बता दिया कंपनी जितने परसेंट या जो भी अलाउ कर रही होगी, मेडिकल, कन्वेंस, हाउस, अदर मिसलेनियस, तो वो आप इस तरह कैलकुलेट करके ड्रैग कर देंगे। और कोई एडिशनल कॉलम अगर DA
या इसका कोई इस तरह का अलग कमीशन का या सेल्स का कोई कॉलम ऐड करना है तो वो आप आसानी से, जैसे अदर मिसलिनियस का मैंने कॉलम दिया है तो इसकी जगह आप डीए का भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। और 10% कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो वो आप मैनुअली लिखेंगे, 10% लिख के ड्रैग करेंगे, फिर ग्रॉस सैलरी जो यहाँ बनेगी आपकी, इन सब का जो प्लस होकर आएगा अमाउंट, वो ग्रॉस सैलरी होगी। बेसिक, मेडिकल, हाउस, अदर मिसलिनियस या जो भी डीए वगैरह के अलाउंस परसेंट आपको मिल रहे हैं, उन सब का जो टोटल होगा वो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। और टोटल करने के लिए ग्रॉस सैलरी का जो कॉलम आ रहा है फर्स्ट सेल में, यहाँ आएंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन, बेसिक सैलरी के सेल से क्लिक करते हुए इस रॉ में जितने एनालिसिस के कॉलम आ रहे हैं फर्स्ट रॉ के अंदर सारे सिलेक्ट करेंगे सेल, बेसिक सैलरी से लेते हुए अदर मिसलेनियस यहाँ पर दिया हुआ था अलाउंस लास्ट हमें, यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया। C8 से लेकर G8 तक की रेंज आ गई। यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, तो सबका टोटल आ गया हमारे पास। यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग करेंगे, जो अलाउंसेस थे बेसिक इन सबका टोटल आया। अब सारे एम्प्लॉयज़ का प्लस करके टोटल चाहिए हमें, तो इनको जो सम फार्मूला फर्स्ट सेल में लगा है ड्रैग कर देंगे, तो टोटल ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी के बाद टैक्स डिडक्शन होती है, इनकम टैक्स 5% अगर डिडक्शन होगी तो फिर हम यहाँ इक्वल लगाएंगे, जो ग्रॉस सैलरी आ रही है सेल को क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले, मल्टीप्लाई 5% होगा तो 5% टैक्स, 5 लिख के डिवाइड 100 कर लें या परसेंट का साइन लगा लें, एक ही बात है। एंटर, एंटर करने के बाद ऑल का टैक्स देखने एम्प्लॉयज़ का, तो इसको भी हम टैक्स को जो 5% दिया हुआ है ट्रैक कर देंगे, तो इस तरह सबका 5% टैक्स निकल कर आ जाएगा ग्रॉस से। प्रोफेशनल टैक्स 8% अदर टैक्स होगा, तो प्रोफेशनल टैक्स के नाम से मैंने यहाँ कॉलम बनाया हुआ है। ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करेंगे, 8% में परसेंट दे दें या डिवाइड 100 कर दें, एक ही बात होती है, मैंने बताया। इसको आप सिलेक्ट करें प्रोफेशनल टैक्स को, और यहाँ पे दोबारा इसी सेल पर आए, माउस पॉइंटर कॉर्नर पे लेके आएंगे और ड्रैग कर देंगे। टोटल डिडक्शन इक्वल इनकम टैक्स प्लस प्रोफेशनल टैक्स, एंटर, इनको प्लस किया मैंने दोनों को और ड्रैग किया है। अब ये डिडक्शन आ गई हमारी, जो ग्रॉस में से माइनस होगी टोटल डिडक्शन, तो हमारी यहाँ पर जो बनेगी वो नेट अमाउंट बनेगा, जो सैलरी आएगी, नेट अमाउंट इन हैंड सैलरी जो दी जाती है वो अमाउंट आ जाएगा। तो इक्वल यहाँ पर ग्रॉस सैलरी सिलेक्ट कर रहे हैं माइनस टोटल डिडक्शन, ये जो अमाउंट होगा ग्रॉस सैलरी के अंदर से माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगा। एंटर, एंटर करने के बाद ड्रैग कर देंगे इसको भी, यहाँ स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो गई थी, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये काम हमारा एक शीट पर जो हमें करना था वो कंप्लीट हो गया है, और एडिशनल कोई कॉलम या कैलकुलेशन इसके अंदर हमें करनी है तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसको मैं सेंटर कर रहा हूँ सेलेक्ट करके, फॉन्ट साइज कम कर रहा हूँ। ये हमारी सैलरी पेरोल शीट बन गई। अब शीट 1 पर ये हमने डिज़ाइन की है, प्लस क्लिक करते हैं तो मैंने बताया है न्यू शीट ऐड हो जाएगी आपकी वर्कबुक के अंदर। शीट 2 के ऊपर आएंगे और पे स्लिप डिज़ाइन करेंगे। यहाँ से जूम को मैं बड़ा कर रहा हूँ। अब कुछ फॉर्मेट सेट करेंगे इसमें। जो फर्स्ट ए कॉलम आ रहा है इसको मैं टॉप से क्लिक करके विड्थ जो आ रही है इसको कम कर देता हूँ, और यहाँ से जो फर्स्ट रो आ रही है इसकी भी हाइट कम करनी है, तो यहाँ से जहाँ 1 लिखा हुआ आ रहा है इधर से क्लिक करके इसकी हाइट को मैं कम कर रहा हूँ। उसके बाद बी से लेके ई तक का जो कॉलम आ रहा है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ 2 रो के साथ।
थोड़ा सा साइज को हम ज़्यादा कर देते हैं यहाँ से इसके। मर्ज एंड सेंटर, और इंसर्ट से आगे शेप्स ड्रॉ करते हैं। शेप्स में कोई लोगो वगैरह अगर लगाना है तो हम यहाँ वो लोगो दे सकते हैं। शेप्स ड्रॉ किया, जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ड्राइंग टूल्स, फॉर्मेट और शेप फिल में जाइएगा। इस सर्किल के अंदर लोगो लगाना है तो फॉर्मेट से आएंगे शेप फिल से आएंगे पिक्चर। जो भी कंपनी का लोगो होगा वो आप इसके अंदर ला सकते हैं। यहाँ पे ये क्लिक किया मैंने, इंसर्ट। इसके बाद कंपनी नेम, फॉर्मेटिंग के लिए मिडल, और यहाँ से इसको टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं हम। राइटिंग स्टाइल, अलाइन लेफ्ट कर देते हैं, राइट क्लिक। अब मज़ीद थोड़ी सी इसमें और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ से ये मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको छोटा कर देता हूँ मैं। लेफ़्ट साइड पे लेकर आ गया, इसी को सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के बाद डबल क्लिक, ऑल्टर इंटर, एड्रेस देना है। इसी में हम एड्रेस दे देंगे सेक्टर 50, सेक्टर नंबर 58, एड्रेस 1, कॉमा एड्रेस 2, कराची, पोस्टल कोड। अब इसको साइज को हम यहाँ से कम कर देते हैं, और राइटिंग स्टाइल जो होगा वो चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम यहाँ से रॉ की हाइट में थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, जिसमें ये हेडिंग हमने दी है। और ऊपर डबल क्लिक से एडिट करके हेडिंग वाले जो मर्ज सेंटर सेल है इस पर क्लिक करके ऊपर की जो हेडिंग है सिलेक्ट, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। तो ये इस तरह से हमारे पास नाम आ जाएगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके थिक बॉक्स बॉर्डर, और यहाँ ये रॉ और कॉलम मुझे नहीं चाहिए, अभी हाइड करना चाह रहा हूँ मैं। तो व्यू में आएंगे, व्यू में आने के बाद ग्रिड लाइंस पे से चेक हटाएं, तो ये लाइंस जो होंगी हाइड हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो रो आ रही है वो सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाके इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ, और यहाँ टाइपिंग कर रहा हूँ मैं पे स्लिप फॉर दिसंबर 2017। फॉर्मेटिंग करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ क्लिक करके इसको साइज़ को कम कर रहा हूँ मैं, और फॉन्ट एरियल कर देता हूँ, और बोल्ड कर देते हैं इसको। नेक्स्ट रॉ सेलेक्ट कर रहा हूँ, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ से मैं इसको बॉर्डर दे रहा हूँ। इस पे कोड टाइप करेंगे। कोड जो हम टाइप करेंगे एम्प्लॉयज़ का, बाकी की डिटेल्स हमारे पास आएगी। तो अभी ये फ़िलहाल हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। बॉर्डर दे दिया मैंने, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट कोड टाइप करेंगे तो इधर नेम आ जाए, और एक और कॉलम ऐड कर देते हैं डेजिग्नेशन का, या फिर एड्रेस का या लोकेशन का, कि जो भी हम कोड दें उसका नाम
डेजिग्नेशन या डिपार्ट या फिर एड्रेस का यहाँ पर डिटेल्स में आए, तो इसके लिए सैलरी के अंदर आएंगे दोबारा शीट 1 पे जो हमने बनाई हुई है, और इसमें कोई कॉलम हम ऐड कर देते हैं एम्प्लॉय नेम के बाद। तो यहाँ से हम कॉलम क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे, शीट रॉ कॉलम, और यहाँ हम दे देते हैं डेजिग्नेशन, डबल क्लिक करेंगे, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ऑफिसर, क्लर्क, लैब इंचार्ज, अकाउंटेंट, सुपरवाइजर। तो यहाँ डेजिग्नेशन का एक कॉलम ऐड किया है हमने। दोबारा से अब शीट 2 पर आ जाएंगे, पे स्लिप वाली शीट पे, और यहाँ से ये सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, रेंज, और सेलेक्ट करने के बाद थिक बॉक्स बॉर्डर, ये एरिया हमने यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, कॉलम की विड्थ को मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, और जूम को यहाँ से मैं अब कम कर रहा हूँ, क्योंकि मज़ीद इसमें अभी हमें आगे भी काम करना है। अब यहाँ से इनका फ़ॉन्ट भी इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट को, और एरियल कर रहा हूँ मैं। एरियल करने के बाद साइज़ कम कर रहा हूँ, डबल क्लिक, कॉलन एडिट करके कॉलन का साइन दिया है मैंने यहाँ पर। और अब नेक्स्ट जो हमें स्टेप में आना है, वो नीचे से हम यहाँ रॉ सेलेक्ट करेंगे, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 रॉ तक मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके थिक बॉर्डर कर रहा हूँ। थिक बॉर्डर पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद फिर थिक बॉर्डर कर देंगे हम यहाँ से इसे। इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ से 9, इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे और थिक बॉर्डर। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम आएगा अर्निंग, नेक्स्ट कॉलम अमाउंट, उसके बाद डिडक्शन, और लास्ट में फिर अमाउंट। और यहाँ से फिर से कॉलम की जो विड्थ है थोड़ी सी, इसको मैं ज़्यादा कर रहा हूँ ऊपर से, यहाँ से इसको भी मैं बढ़ा रहा हूँ। इनको सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर और बोल्ड कर देते हैं। राइटिंग एरियल, अब जो फील्ड्स आ रही हैं हमारे पास यहाँ, ये फिलअप कर लेते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले जो सेल है अर्निंग के कॉलम में, बेसिक्स, यहाँ और चेक कर लें शीट 1 पे जो पहले हमने बनाया बेसिक सेल, मेडिकल, कन्वेंस, हाउस, तो यही फिलअप करना है हमें यहाँ पे। बेसिक सेल, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट, उसके बाद अदर,
मिसलिनियस अलाउंस, लास्ट पे आ जाएगा टोटल अर्निंग्स। यहाँ इन सभी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, साइज़ को कम कर देता हूँ, बोल्ड, एरियल, और इसको बोल्ड कर देते हैं हम। टोटल अर्निंग्स फार्मूला जो हम पुट करेंगे वो इस जगह पे लगेगा, वी लुकअप इक्वल वी लुकअप। सबसे पहले वी लुकअप आपसे कह रहा है लुकअप वैल्यू इस सेल को जो मैंने यहाँ मर्ज सेंटर करके बॉर्डर दिया हुआ है, इधर हम कोड टाइप करेंगे, कॉमा टेबल एरिया। अब जो कोड टाइप करेंगे जहाँ से डाटा को सर्च करना है, वी लुकअप फार्मूला एक्सेल में सर्च करने के लिए यूज़ होता है, जहाँ से डाटा को सर्च करना है टेबल एरिया, वो एरिया डिफाइन करते हैं हम। तो वो एरिया हमारा जो शीट बनी हुई है 1 पर है। कॉमा के बाद जैसे ही हम शीट 1 क्लिक करेंगे तो यहाँ फार्मूला बार में वो नाम रिकॉर्ड में आ जाता है, शीट 1 पे आए। देखें शीट 1 पे आ गए। अब यहाँ से आप ऑल शीट टेबल एरिया के अंदर क्या करेंगे, ऑल शीट पूरी सिलेक्ट करेंगे। तो शीट 1 पर आकर हमने A7 से M4 तक रेंज सेलेक्ट की है, ये यहाँ रिकॉर्ड में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा फार्मूला बार के अंदर। टेबल एरिया में हमने क्या किया, वी लुकअप को पूरा सैलरी शीट जो थी वो हमने सेलेक्ट करके टेबल एरिया डिफाइन कर दिया। अब वहाँ पर अभी हम फार्मूला किस में लगा रहे हैं, नेम वाले सेल के साथ, ताकि हम कोड टाइप करें तो वहाँ नेम शो हो। तो 1 और 2 यहाँ पर कॉलम नंबर नेम का 2 के ऊपर आ रहा है, तो कॉमा यहीं कॉमा लगाते हैं, इसी फार्मूले को कंटिन्यू करिएगा, कॉमा और 2 कॉलम नंबर वी लुकअप को हमें बताना होता है हर दफ़ा जब भी वी लुकअप लगाते हैं। तो जो टेबल एरिया में डेटा जिस कॉलम नंबर पे होता है वो नंबर होता है। अभी नेम में वहाँ लगा रहे हैं, तो यहाँ टेबल एरिया में 1 2 कॉलम नंबर 2 पे आ रहा है नेम, तो यहाँ कॉमा के बाद देंगे फार्मूला बार में मैं 2 टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड से, फिर कॉमा लगाएंगे तो ये कहेगा फॉल्स एग्जिट ट्रू अप्रॉक्सीमेट। फॉल्स की जगह 0 भी दे सकते हैं, ट्रू की जगह 1 भी दे सकते हैं। तो यहाँ एग्जिट मैच करना है, हम 0 नहीं 0 भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं फॉल्स पे क्लिक करके टैप का बटन दबा रहा हूँ, एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी जैसे ही देखें हमने एंटर करा, कोई नाम डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि यहाँ कोड अभी हमने टाइप नहीं किया है। तो यहाँ से कोड देख लिया 110, मुझे फर्स्ट देखना है तो मैं यहाँ कोड दे रहा हूँ 110, एंटर। देखें जैसे ही कोड टाइप करेंगे कोई भी कोड, तो उस एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा। इसी तरह सेम वी लुकअप हर सेल के अंदर लगाना है हमें, और तरीका यही होगा। सिर्फ मैंने आपको क्या समझाया है, जिस जगह कॉलम नंबर होगा वो चेंज करेंगे। अब यानी डेजिग्नेशन 3 नंबर पे आ रही है टेबल एरिया में यहाँ, तो अब अगर हम इस सेल में वी लुकअप लगाते हैं तो कॉलम नंबर हमें चेंज करना पड़ेगा और वो आ जाएगा 3। आइए एक और दफ़ा मैं आपको फार्मूला अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में वही कोड वाला सेल यही लुकअप करना है, कॉमा कह रहा है टेबल एरिया। मैंने बताया टेबल एरिया जिसमें से डेटा सर्च करना होता है, वो पूरी शीट या डेटा जो होगा सिलेक्ट होता है वो टेबल एरिया आ जाता है। अब ये मैंने बता दिया, कॉमा के बाद जब किसी शीट पे क्लिक करते हैं तो वो नाम रिकॉर्ड में आ रहा होता है। यहाँ पूरी रेंज टेबल एरिया में बताइए A7 से M14 तक, कॉमा। अब कॉलम नंबर मैंने कहा आपको क्या आ रहा है यहाँ पे, डेजिग्नेशन में वहाँ फार्मूला लगा रहे हैं तो ये 3 पे कॉलम नंबर 3, कॉमा फॉल्स एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट के साथ 0 का बटन, एंटर। देखें अब यहाँ पे हमने कोड दिया, नेम आ गया और डेजिग्नेशन आ गई। इसकी डेजिग्नेशन क्या है, डायरेक्टर है एहसान साहब, तो यहाँ डेजिग्नेशन और नेम भी आ गया। अब सेम यही फार्मूला हमें सैलरी उठाने के लिए, अदर मिसलेनियस अलाउंसेस जितने भी दिए हुए टोटल के लिए हमें यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेल पर आएंगे फर्स्ट जिसमें फार्मूला लगाया था हमने, यहाँ फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा है। इसका आसान तरीका ये है, इजीली इसी को सिलेक्ट करें, यहाँ फार्मूला बार से पूरा फार्मूला सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल C से कॉपी करें, इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करने के बाद इंटर करें, अनसेलेक्ट हो जाएगा फार्मूला। अब आप अपना बेसिक सैलरी यानी जिन सेल में आपको लुकअप करवाना है डाटा, सैलरी चाहिए, मेडिकल अलाउंस करना है, इन सब में ही वी लुकअप लगेगा। तो आप उन सेल पे आएँ और कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल C कॉपी और कंट्रोल V करूँगा मैं यहाँ पर, तो ये फार्मूला पेस्ट हो जाएगा।
अब सिर्फ आपको चेक आउट क्या करना है, जो शीट 1 पे बेसिक सैलरी आ रही है उनके कॉलम नंबर चेक करके यहाँ चेंज करना है। यानी शीट 1 पर बेसिक सैलरी किस में आ रही है, 1 2 3 4, कॉलम नंबर 4 5 6 7। तो ये नंबर जहाँ जहाँ पेस्ट कर रहे हैं वीलू का फॉर्मूला, वहाँ वहाँ कॉलम नंबर को चेंज करेंगे। तो इसको डबल क्लिक करके एडिट कर दिया। वहाँ कौन से नंबर कॉलम पे आ रहे हैं बेसिक सैलरी, 4, तो यहाँ से 2 हटा के 4 कर दिया मैंने। फिर मेडिकल अलाउंस में आया, इधर भी मैंने कंट्रोल वी किया, वही फार्मूला पेस्ट हुआ हुआ है, डबल क्लिक। उससे आगे का कॉलम है तो लाजमी सी बात है मेडिकल बेसिक्स 4 है तो मेडिकल अलाउंस 5 होगा, यहाँ मैंने 5 कर दिया। सेम इसी तरह कंट्रोल वी, डबल क्लिक। नेक्स्ट कॉलम है उससे आगे का 5 की जगह 6, हाउस रेंट कंट्रोल वी पहले पेस्ट, फिर डबल क्लिक एडिट, 6 की जगह 7। और मिसलेनियस अलाउंस 7 की जगह कंट्रोल वी करें पहले पेस्ट, और 7 की जगह कॉलम 8 हो जाएगा। अमाउंट शीट 1 पे जाके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। अलाउंसेस अदर मिसलेनियस जो एहसन साहब का है वो 5000 है, बिल्कुल सही है 25,000। ये चीज़ इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना। आप जैसे मैंने 50, अगर मैं चाहे यहाँ से मैं 50,000 की जगह 1 लाख सैलरी कर रहा हूँ इनकी, तो यहाँ देखिएगा मेडिकल कन्वेंस अलाउंस सब चेंज हो जाएंगे और रिकॉर्ड हमारा शीट 2 पे भी चेंज हो जाएगा। अभी देखें फ़िलहाल यहाँ ये अमाउंट है। जैसे ही मैं सैलरी को चेंज कर देता हूँ सब चेंजेस हो गई। अब शीट 2 पे जाएंगे, देखें यहाँ पे भी सारे अलाउंसेस चेंज होकर आ गए। तो यहाँ तक तो ये काम हमारा सही हुआ है माशाल्लाह से, बिल्कुल। और अब आगे जो हमें करना है वो टोटल, यानी जो भी अलाउंसेस आ रहे हैं यहाँ उन सब का टोटल अर्निंग बताएं पहले हमें। तो हम यहाँ सम फार्मूला लगा रहे हैं, इज़ इक्वल SEOM ब्रैकेट ओपन, ऑल बेसिक सैलरी से लेके अदर मिसलिनियस जितनी इनकी यानी सैलरीज आ रही है वो हमें टोटल अर्निंग के इधर चाहिए। तो हम सम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, टोटल इनकी ये अर्निंग हो रही है। अब डिटेक्शन करनी है। डिटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी हमें। यहाँ डिटेक्शन के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट सेल पे आएंगे इनकम टैक्स हेडिंग आएगी। और यहाँ देख लेते हैं शीट 1 पे एक दफ़ा और जाके इनकम टैक्स यहाँ डिटेक्शन में आएगा अमाउंट, और प्रोफेशनल टैक्स का कॉलम है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेल इनकम टैक्स आ गया, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स विदाउट पे भी कर देते हैं अगर कोई पे नहीं होगी तो यहाँ पर। उसके बाद टोटल डिटेक्शन, टोटल डिटेक्शन यहाँ पर आएगी और इसमें भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। टोटल डिटेक्शन के अंदर आएंगे। अब पहले तो हम यहाँ वीलुकअप ही लगा रहे हैं, तो कंट्रोल वी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वही वीलुकअप। अब इनकम टैक्स और प्रोफेशनल कॉलम नंबर चेक करना है कौन से नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे इनकम टैक्स है और 11 पे प्रोफेशनल टैक्स। यहाँ कॉलम नंबर 10, तो टैक्स का आ जाएगा वहाँ से इनकम टैक्स निकल के, और इसी जगह प्रोफेशनल टैक्स में कंट्रोल वी लुकअप पेस्ट, और यहाँ कॉलम नंबर 11। तो यहाँ प्रोफेशनल टैक्स एहसान साहब का 14,800 हो रहा है। यहाँ चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ आंसर, देखें शीट 1 पे हमारे पास। तो अब यह यहाँ तक तकरीबन कंप्लीट हुई हुई है। इसको भी मैं एरियल कर रहा हूँ राइटिंग को, साइज़ को कम कर देते हैं। इनको भी एरियल किया हुआ है, साइज़ कम किया हुआ है हमने, ये बोल्ड किया हुआ है, सही है। सेम फॉर्मेटिंग यही वाली यहाँ पे भी अप्लाई करनी है टोटल डिडक्शन पे। तो इस सेल पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे हम। फॉर्मेट पेंटर, दोबारा से इसको सिलेक्ट करके थिक बॉर्डर कर देते हैं।
टोटल डिडक्शन में सम लगाते हैं हम यहाँ, और इन तीनों तमाम वैल्यू जो अमाउंट में आ रही है तो टैक्स डिडक्शन वगैरह की, इनको सेलेक्ट करके एंटर, और यहाँ पर आ जाएगा नेट अमाउंट। इस पे भी यही फॉर्मेट दे देते हैं, फॉर्मेट पे एंटर, नेट अमाउंट, और यहाँ पर आएंगे इक्वल टोटल अर्निंग, जो अमाउंट आ रहा है हमारे पास उस सेल को क्लिक करेंगे और माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन, एंटर। इसके ऊपर भी वही फॉर्मेटिंग दे देते हैं, फॉर्मेट पे एंटर, और यहाँ अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू डिजिट के अंदर चाह रहे हैं तो यहाँ से 0 बढ़ा सकते हैं हम, इंक्रीज, और ये 1000 सेपरेट करना है तो कॉमा स्टाइल में लिखी हुई दिखा सकते हैं। यहाँ से हम ये फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाएंगी। ये पॉइंट के बाद की वैल्यू बढ़ानी है तो कॉमा क्लिक कर दें। अब यहाँ देखें 110 एहसान साहब डायरेक्टर पोस्ट आ गए, उनकी पूरी सैलरी और स्लिप बनकर आ रही है हमारे पास। अब सीरियल यहाँ मैं कोड सिर्फ चेंज करूँगा। अब 115 पे कौन है, इमरान अकाउंटेंट, और ये उनकी सारी सैलरी है 38,000। तो यहाँ से जो भी अमाउंट आ रहा है शीट 1 पे कंफर्म कर सकते हैं हम जाके। देखें यहाँ पर ये आ गए, इमरान साहब अकाउंटेंट, ये 23,665 इनकी सैलरी है। बिल्कुल सही है, यहाँ तक हमने काम किया है। अब मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसको अलग करके भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, मज़ीद कुछ चेंजेस वगैरह करके आप बनाना चाह रहे हैं तो वो आप अपने काम के हिसाब से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसका जो तरीका है बनाने का, डिज़ाइनिंग का, फार्मूले का, वी लुकअप का, वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ जिस तरह से मैंने समझाया है ऑप्शन, जिस तरह से बताने की कोशिश करी है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें। फिर भी कुछ सवाल अगर आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी हेल्प हो रही है अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मज़ीद अगर आपको डिटेल्स देखनी है एक्सेल वीडियो के हवाले से तो जो मेरा चैनल आ रहा है ये होम है, यहाँ वीडियो क्लिक करें। ऑल एक्सेल्स की वीडियो जो मेरी सीरीज़ चल रही है वो सारी तमाम मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगी। इससे भी काफ़ी हेल्प होती रहेगी। चैनल का एड्रेस भी दे सकते हैं, और नए जो सीखने वाले हैं वो सब्सक्राइब के बटन में क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह से कोशिश करता रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँ, नई नई वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।